नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आगामी लेखपाल परीक्षा जो कि 21 मई को है, को देखते हुए हम लोग अब करंट अफ़ेयर की क्लास करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वन लाइनर फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत के आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में कहाँ पर भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई? तो उत्तर है गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर को गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। अगला है, 1 जनवरी 2026 को अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उत्तर है असम। अगला है, 1 जनवरी 2026 को किसने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? उत्तर है नंदिनी चक्रवर्ती। 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कमीशन यानी राष्ट्र को समर्पित किया है? उसका नाम है समुद्र प्रताप। अगला है, 30 दिसंबर 2025 को साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र यानी 18 वर्ष की सब पहली भारतीय महिला बनी। उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। अगला है, भारतीय सेना ने पुणे की कंपनी एनआईबी और इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर जनवरी 2026 में किस रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए एक आपातकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? उसका नाम है सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। और हम लोग जो वन लाइनर का कवर अप कर रहे हैं, यह है घटना सार, जो कि जुलाई 2025 से 5 जनवरी 2026 तक के बीच का है। अगला है, हाल ही में कहाँ पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया है? उत्तर है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला है, जनवरी 2026 में रेल मंत्री ने किन 2 शहरों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा की है? गुवाहाटी से कोलकाता के बीच। देश के पहले एआई क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहाँ पर की गई? राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में। आतंकवाद से निपटने के लिए नेटर ग्रिड द्वारा चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए दिसंबर 2025 में किस एआई आधारित टूल को तैनात किया गया? उसका उत्तर है गांडीव। भारत के पहले सुनामी तैयार गांव मुख्यतः किस राज्य में विकसित किए जा रहे हैं? उत्तर है ओडिशा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात में स्थित किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया है? उत्तर है मोढेरा। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलचिकी लिपि के प्रयोग वाले किस भाषा के भारतीय संविधान को जारी किया है? संथाली भाषा। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक, भारत में शीर्ष रैंक प्रदान की गई है? मुंबई को। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव धनु यात्रा का आयोजन 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 के बीच कहाँ किया गया? बरगढ़, उड़ीसा में। अगला है, दिसंबर 2025 में आईआईटी पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? उसका नाम है परमरुद्र। जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को विकसित किया है? वॉक्सल ग्रिड्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के कारवार में किस पनडुब्बी में बैठकर ऐतिहासिक यात्रा करने वाली राष्ट्रपति कलाम के बाद देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी? आईएनएस वाघसीर। 33 वर्षों बाद दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए ने किस राज्य को टाइगर स्टेट यानी बाघधारी राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया है? उसका उत्तर है गुजरात। दिसंबर 2025 में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह यानी डायबिटीज के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? जिसका उत्तर है दूसरा। हाल ही में भारत सरकार ने किस थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी प्रदान की है? उत्तर है गोड्डा थर्मल प्लांट, झारखंड। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस नाम से 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटरों वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा की है? भैरव। दिसंबर 2025 में कहाँ पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला है, 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए? उसका उत्तर है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट में किस औषधि पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? उसका नाम है अश्वगंधा। जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 2025 को कहाँ पर पहले जेनजेड पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया? एम्स विजयपुर परिषद में। हाल में किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? उत्तर है पश्चिम बंगाल। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी प्रदान
की है या दी है? उत्तर है झारखंड। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली पर्वत का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा? 90% से अधिक। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? उसका उत्तर है मध्य प्रदेश। हाल ही में डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत की किस आईआईटी ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट यानी एला विकसित की है? आईआईटी दिल्ली ने। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? उत्तर है 7 संस्थाएं। 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे उर्सुला वॉन डेर यानी यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष, एंटोनियो कोस्टा यानी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया? उत्तर है नीदरलैंड। सितंबर 2025 में जारी मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ काज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट में भारत में किस प्रकार के रोगों से सर्वाधिक मौत होने का आंकड़ा जारी किया गया है? परिसंचरण तंत्र के रोग यानी सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज। 70 से 80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री शहर बना है? उत्तर सूरत गुजरात का। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM M3 M6 मार्क 3 से किस अमेरिकी उपग्रह यानी भारत की धरती से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी यानी 6.5 टन को उसकी कक्षा में स्थापित किया गया? उसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। देश में कहाँ पर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? उत्तर है कर बिगहिया थर्मल पावर स्टेशन पटना बिहार। हाल में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? आलोक राज को। दिसंबर 2025 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? उत्तर तीसरे स्थान पर। हाल ही में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC बनाने की घोषणा की है? उत्तर है पवई मुंबई में। दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया है? उत्तर है अमृतसर, तलवंडी साबोसरी और अगला है आनंदपुर साहिब। 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया? उत्तर है परमवीर दीर्घा। किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने के उद्देश्य से 7 निश्चय 3 योजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? उत्तर है बिहार राज्य सरकार। स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जिनका 100 वर्ष की आयु में 18 दिसंबर 2025 को निधन हो गया, उनका नाम है रामजी सुतार। अगला है दिसंबर 2025 में हाँसी किस राज्य का 23वां जिला बना? उत्तर है हरियाणा। दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी साई जाधव। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वड़ादेकर ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहयोग से किस नाम की नई सर्पिल गैलेक्सी खोजी है? उत्तर है अलकनंदा गैलेक्सी। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया है? उत्तर है असम ने। हाल ही में डोलोमेडेस इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? केरल में। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का संबंध किससे है? सरकारी स्कूलों के माध्यमिक यानी 9 से 12 वर्ष विद्यार्थियों को देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया है? भारत टैक्सी। दिसंबर 2025 में अनुग्रह को इस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? उड़ीसा की। गोल्डन जयकाल यानी सियार की तेजी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल्डन जयकाल संरक्षण एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर है तमिलनाडु ने। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए 7 से 10 दिसंबर 2025 को कहां पर चराई चुंग महोत्सव का आयोजन किया गया? असम स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में। हाल ही में बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस ब्रिगेड का गठन किया? अभया ब्रिगेड। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग के गठन को मंजूरी प्रदान की? बिहार राज्य सरकार ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया सुजलाम भारत ऐप संबंधित है ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार लाने से।
प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ को 2025 सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? नील मोहन को। 12 दिसंबर 2025 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला तथा भारत का 95वां आर्द्रभूमियों का रामसर स्थल घोषित किया है? उत्तर है कोपरा जलाशय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हाल में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? उत्तर है अमेजन। किस राज्य में स्थित सिरिसेठ झील को दिसंबर 2025 में भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? उत्तर है राजस्थान। दिसंबर 2025 में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता? उत्तर है आंध्र प्रदेश। किस राज्य के प्रसिद्ध पंडरू खादी को दिसंबर 2025 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? उत्तर हिमाचल प्रदेश। दिसंबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? महाक्राइम ओसाई यानी महाक्राइम ओएस एआई। शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ पर निर्माणाधीन है? उत्तर है होलंबी कला, नई दिल्ली। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? उत्तर है मध्य प्रदेश। दिसंबर 2025 में किस आईआईटी द्वारा इला नामक एआईटी लैब असिस्टेंट विकसित किया गया है? इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आईआईटी दिल्ली। भारत ने किस देश के 7 पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया? उसका उत्तर है चाइना। रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के लिए विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंकिंग 29वीं तथा देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? बेंगलुरु को। हाल ही में किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है? उत्तर है प्रधानमंत्री कार्यालय। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन शीर्ष पर है? उत्तर है ताजमहल। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? गुरुग्राम, हरियाणा में। नवंबर 2025 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दुर्लभ उपलब्धि की संज्ञा दी? उत्तर नीतीश कुमार, बिहार के हैं। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक कहाँ पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया? उत्तर नई दिल्ली में। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है? उत्तर है आईआईटी भिलाई। हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की? उत्तर है गुजरात। हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? उत्तर है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। नवंबर 2025 में बेंगलुरु की कंपनी प्रोवैग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम है वीर। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? उत्तर छत्तीसगढ़। दिसंबर 2025 में मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तर है गलवान घाटी, लद्दाख, जो कि भारत है। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद 20 भारतीय सैनिकों की स्मृति में यह मेमोरियल लद्दाख में रणनीतिक दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे किलोमीटर 120 चौकी के पास स्थित है। स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए हाल ही में किस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया? उत्तर महाराष्ट्र ने। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें दिसंबर 2025 में पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? उत्तर रवीना टंडन। सितंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? उत्तर है तमिलनाडु। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्योहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी आईसीएच में शामिल किया गया है? उत्तर है दीपावली को। हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? एम.एस. कृष्णन के नाम पर। वर्तमान में भारत 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का किस नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया है? उत्तर है 6ठे नंबर का। हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? केवड़िया, गुजरात में। यहीं पर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है।
पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? उत्तर है नई दिल्ली में। भारतीय डाक विभाग ने पहला जेन जेड थीम्ड डाकघर हाल ही में कहाँ पर खोला है? आईआईटी दिल्ली में। मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर पर किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी? सूरत से विलिमोरा के बीच, जो कि 50 किलोमीटर है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? झारखंड। सेलिब्रिटी प्रभाव और रियल एस्टेट की ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के नाम पर यूएई के किस शहर में शाहरुख बाय डैन्यूब नामक कमर्शियल टावर बनाया गया है? दुबई में। हाल ही में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल यानी ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू हुई है? उत्तर है गुजरात में। तो ये रहा पार्ट 1। इसके बाद भी हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे नई नई जानकारियाँ। तो बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।